राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं संपूर्ण रामायण केवल 30 मिनट में सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था और इस संपूर्ण रामायण का उल्लेख इतने कम समय में करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर भी इस संपूर्ण रामायण की कहानी को हमने आप लोगों के सामने लघु रूप में प्रस्तुत किया है। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्याकांड, हरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं जो कि 5 भागों में विभाजित है। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचार, धारा, भक्ति, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में दिखाता है। आइए शुरू करते हैं रामायण की पुण्य कथा संक्षिप्त रूप में। राम सीता जन्म कथा प्राचीन काल की बात है। सरजू नदी के किनारे कौशला नामक राज्य था। कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कमिष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कलाओं में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश में मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें एक सिद्ध कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला तो मिथिला राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को राजा जनक अपने महल ले गए। सिद्ध के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम और सीता विवाह। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी पुत्र थे और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। यह स्वयंवर अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह कराने की शर्त रखी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ हुआ। अयोध्या राज घराने में षड्यंत्र।
अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी प्रिय पत्नी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम था सुमित्रा। जब श्री राम की एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंत्रा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने को पूछा था, लेकिन कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। 14 वर्ष का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया में बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन सुपनेखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब सुपनेखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब सुपनेखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से सुपनेखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब सुपनेखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ कर लाने को कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाएं। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु का रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देई का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता को हरण कर लिया और जब राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा कर ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो जाती है।
राम और हनुमान। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वानर सेना में मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार विषमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले तो वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना में कुछ वानरों को मिला तथा जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देगी। वानर से उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम था संपादी। संपादी वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान को शुक्रिया करने लगा कि इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, तो वो जोर जोर से विलाप करके रोने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को युद्ध में भी हराया था। उसने यह भी बताया कि युद्ध की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपादी ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हनुमान, आप तो महान ज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई भी जगह नहीं है। और वे बोलते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर वो हनुमान को वो खा न पाई। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। हनुमान लंका दहन की कहानी। लंका पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार के अंदर जाने लगे।
उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर सा घूंसा दिया तो वो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह पर ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को यह देखकर अचंभा हुआ और यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वे बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अब अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताईं। विभीषण ने निवेदन किया कि हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से ज़रूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताइए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। अशोक वाटिका में हनुमान सीता भेंट। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वे अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपनी दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुँचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए कहा। शाम दाम दंड भेद का उपयोग किया और तब भी सीता जी ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिष्टा नामक एक राक्षसी ने सीता माता की बहुत मदद की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया। इससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता माता की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता जी के सामने राम जी की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंगूठी देख सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता का संदेह हुआ कि कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि यह कौन है जो अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता जी ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द आपको लेने आएंगे और वे शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने राम जी को देने के लिए सीता माता से कुछ चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। हनुमान लंका दहन। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को भी तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया और हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला तो अशोक वाटिका में एक बंदर ने उत्पात मचा रखा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा, फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, वे वानर होने के कारण अशोक वाटिका को तहस नहस किया। तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण, त्रिजटा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था, इसलिए मैंने फल खाए, और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे फल खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों न तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ बांधकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूद गए और पूरे सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम जी को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। प्रभु राम सेतु बंद। अब श्री राम जी और वानर सेना की चिंता का विषय था कि कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सकेगी। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दे दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने के बावजूद समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तो श्री राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और समुद्र पर साधा, जिससे पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम जी ने ऐसा किया, समुद्र देव डर कर प्रकट हुए और श्री राम जी से माफ़ी मांगी और कहा कि नाथ, ऐसा ना करें, आप इस बाण से मेरे में रहने वाली सारी मछलियाँ और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। हे समुद्र देव, हमें यह बताइए कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्र ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श से किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को पानी में तैराया जा सकता है। यह कहकर समुद्र देव चले गए। समुद्र की सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम जी का नाम लिखकर समुद्र में फेंक कर देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अंत छोर तक पहुंच गए। लंका में श्री राम की वानर सेना। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंप देने को कहा, लेकिन रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिससे विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर गए। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। राम जी ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बारी श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को रावण के पास भेजा, लेकिन रावण फिर भी नहीं माना। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया।
जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे इस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसी महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना को राम की सेना परास्त कर देती है और अंत में श्री राम रावण की नाभि के में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने के पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्षों के वनवास से लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है कि महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय फिर देते हैं। लव कुश का जन्म। वहीं माता सीता को 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्व रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेध यज्ञ। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप में छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितने ज़्यादा क्षेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया। जब श्री राम जी का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया तो वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो वह लव और कुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब श्री राम जी को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन युद्ध में सब लव कुश से हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं। तब लव कुश ने माता सीता का नाम लिया और जब राम जी ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वे उनके पिता हैं। यह सुनकर लव कुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता सीता के आश्रम जाकर मिले। और श्री राम जी माता सीता और लव कुश को लेकर अयोध्या लौट गए। आशा करती हूँ कि आपको रामायण की कथा का लघु रूप अच्छा लगा होगा। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। इसी तरह और वीडियोस के लिए आप भारतीय ग्रंथ सार के साथ बने रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय श्री राम।